Hello, Maharashtra MCA CET NIM set aspirants who are preparing for Maharashtra MCA CET or NIM set or any competitive examination. The mathematical section is very important, and so in today's video we'll see the mathematics section, a important topic. Most of the question from the previous year question is asked from the matrix and the determinants. सो मैट्राइसिस क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स हम किसे कहते हैं, तो इस एक वीडियो में हम कंप्लीट इस कंसेप्ट को समझेंगे, उनके टाइप्स को समझेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, वो कैसे तैयार बनता है, डिटर्मिनेंट्स हम किसे कहते हैं, मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं. सो वन बाय वन इन दिस कंप्लीट वीडियो वी विल सी एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस मैथमेटिकल सेक्शन. एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मैं आपको ट्रिक्स और फॉर्मूलाज बताऊंगी, उससे इजीली आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. तो यहाँ से भी आपके पास 10 to 12 डेज़ है एग्ज़ाम के लिए. तो डेफिनेटली वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड दिस वीडियो, ये 20 to 25 मिनट का वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फॉर द एग्जामिनेशन. सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट आई पोस्टेड, like the content, then please like, share and subscribe my channel. कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं. वॉट एस्टरडे आई पोस्ट कि किन कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए. सो वन ऑफ द सब्सक्राइबर कमेंटेड ऑन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ही वांट वीडियो. सो today we will see this video and this is very helpful. So in this complete video we will see the concept and the explanation of Maharashtra MCA CET related to the math section, matrices and determinants. So सबसे फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्राइसेस और मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स क्या होता है? बिफोर 10th 9th 10th 12th 11th 12th में आपने मैट्रिक्स मैथ जिन्हें भी होगा तो उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा होगा. सो अ मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम. तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स है. हाँ, तो मैट्रिक्स कैसे बनता है? तो मैट्रिक्स इज़ नथिंग बट द, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं वो होते हैं रो होते हैं, और जो भी हम वर्टिकल लाइन में लिखते हैं वो होते हैं कॉलम्स. तो सबसे पहले आपको रो किसे कहना है, कॉलम किसे कहते हैं, इतना पता होना चाहिए. तो जो भी लाइन वर्टिकल है उससे हम जो भी हॉरिजॉन्टल है वो रो है, और जो भी स्ट्रेट लाइन है और वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं कॉलम्स. सो एक मैट्रिक्स इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम. तो जब हम नंबर्स को, एलिमेंट्स को, वैल्यूज़ को रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स और मैट्राइसेस. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इट कंटेंस. तो अलग अलग जिस तरीके से कितने रो और कितने कॉलम उस मैट्रिक्स में है, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के मैट्रिक्स में है, उससे डिसाइड होता है कि उस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर एक सेट है और उसमें ये ऐसे है एक्चुअली 1 2 3 4. तो अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो 2 रो है और 2 वर्टिकल लाइन है, मतलब 2 कॉलम हैं. तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2/2 मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम्स. सो ऑर्डर क्या है? 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म होता है. तो काफ़ी टाइम आपको डेफिनेशन पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रोज एंड कॉलम्स. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि रो इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द कॉलम मीन्स वर्टिकल आपको देखना है. तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स हमने बना लिया जहाँ पे ये 2 रो है. यहाँ पे देखो, दिस इज़ R1
R1 R2 और 2 कॉलम है C1 एंड C2। तो जब रो और कॉलम को हम अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में तो उसे हम टोटली मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जस्ट अभी एग्जांपल के थ्रू भी देखा। फॉर एग्जांपल अनदर मैट्रिक्स वी कैन सी, सो 1 2 3 है, 2 1 2 है और 3 1 3 है। तो ये जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हो गया। तो अभी ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो सब एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो कमेंट करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो इसका क्या ऑर्डर रहेगा। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में एवरीवन प्लीज़ राइट कितना ऑर्डर रहेगा। 2x2 रहेगा, 2x3 रहेगा, 3x3 रहेगा। सो इसे सिंपली हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट मैट्रिक्स क्या है, अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स कम इन अ डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैट्रिक्स जो है उनके भी डिफरेंट टाइप है। अंडरस्टैंडिंग टाइप्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। और ये सारे टाइप आपको अच्छे से पता होना चाहिए फॉर द परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई करने के लिए। सबसे फर्स्ट देखो, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दैट इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जब सिर्फ एक सिंगल रो में एलिमेंट है, यहाँ पे रो है सिर्फ, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे 1 से 2 कॉलम में कोई दूसरी वैल्यू ऐड नहीं की है, तो सिर्फ एक सिंगल लाइन में जब वैल्यू होती है तो वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स हो गया, दैट इज़ रो मैट्रिक्स। देन वी सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ कॉलम मैट्रिक्स। अभी जैसे हमने देखा ये यहाँ पे एक सिंगल ही है ऐसे, सो व्हेन वी टाइप, तो दिस इज़ टाइपिंग मिस्टेक, तो ये एक सिंगल है 1 2 3, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक कॉलम दिख रहा है तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एक रो दिख रहा था तो रो मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम में वैल्यूज़ है तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइप, दिस इज़ सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड टाइप क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, तो इसे हम 2x2 है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देन द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, जब एक रो में और एक कॉलम में क्या रहेगा, 0 0 रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अपोजिट साइड में रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, डायगोनल, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेम नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे भी 1 है तो इसके अपोजिट में 1 है, 0 है तो 0 है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सारे मैट्रिक्स और उसके एग्जाम्पल मैंने बताया है। एग्ज़ाम में आपको आ सकता है 4 ऑप्शन रहेंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो दैट टाइम यू हैव टू नो आइडेंटिटी मीन्स सेम आइडेंटिटी वाले नंबर्स होते तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब उसमें सारे जो नंबर्स है वो ज़ीरो कंटेन करते तो उसे हम कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है एंड देन वी सी द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो कितने टाइप हमने अभी जस्ट गो थ्रू किया। तो फर्स्ट इज़ अ रो मैट्रिक्स, then the column matrix, then the square matrix, then the diagonal matrix, identity matrix and zero matrix. So these are the different types of matrix or matrices. Then the next, सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि एक सिंगल मैट्रिक्स कैसे तैयार होता है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रो एंड कॉलम, इट इज़ कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो नाउ वी सी द मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो इन मैट्रिक्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है मैट्रिसेस कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आप इस पर कर सकते हो। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड द मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो।
एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रिक्वायर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। तो जब भी ये मैंने ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं की है, एग्ज़ाम सामने है, तो आप एक कंप्लीट वीडियो देखोगे तो इस कंसेप्ट और इस रिलेटेड के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे डेफिनेटली आपके राइट होंगे। तो मैंने बस शॉर्ट नोट जैसा इस वीडियो को बनाया है कि जहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सो मैट्रिक्स कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड। सेकेंड है, जब भी आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि जिस भी सेट पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेशन डिपेंड ऑन द इनर डायमेंशन। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एडिशन करना है, हमने एक सेट ए ले लिया और ये बस एक सिंगल है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे 2 बताए हुए, तो उससे करेक्शन करो बस। जैसे ए है 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो इसका क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 बाई 2 है। अगेन बी भी क्या है 5 6 7 8, अगेन 2 रो 2 कॉलम है, मतलब 2 बाई 2 है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी कंडीशन थी वो फॉलो हो रही है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 बाई 2 है। तो हम एडिशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे एडिशन? एडिशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट रो एंड कॉलम, देन अगेन रो एंड सेकेंड कॉलम, इस तरीके से जाना है। पहले इसका रो और कॉलम, सबसे पहले हम इनको देखेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जब हम 1 है और 5 है, देखो सबसे पहले एडिशन करते वक्त जो भी फर्स्ट सेट रहेगा उसका रो पार्ट लेना है और जो भी सेकंड पार्ट रहेगा उसका कॉलम पार्ट रहना है और उनमें एडिशन परफॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये हम ऐसे लेंगे रो, और यहाँ पे कॉलम 5, तो 1 और 5 को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 6। देन 2 और 6 को करेंगे तो 8, 3 और 7 को करेंगे तो 10, और 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, a प्लस बी की एडिशन करके वैल्यू मिलेगी। तो काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट जो है कहाँ पे मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, कि उन्हें ऑर्डर ही नहीं पता होता, वो रॉन्ग ऑर्डर लेते हैं। तो कभी भी जो पहला सेट रहेगा उनका रो, इसे रो कंसिडर करना है और ये इधर से कॉलम कंसिडर करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हमें इन पे ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। देन द स्केलर, सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका एडिशन आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली करके बताए। तो जैसे सी है 3 4 9 2 एंड डी है 1 2 3 4। तो ये सी और डी की वैल्यू मैंने दी है और आपको सी प्लस डी का क्या आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके बताना है। डेफिनेटली वीडियो को पॉज करो और यहीं पे, अभी एग्ज़ाम को कम टाइम है, तो इसी टाइप का जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा तब आपको लगेगा कि दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इसे पॉज करो वीडियो को और तभी के तभी प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि काफ़ी कम टाइम है। जहाँ पे कंसेप्ट आप समझ रहे हो वहीं पे तुरंत उसे प्रैक्टिस करके देखिए। देन तो स्केलार मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है तो क्या करना होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्केलार मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2 से हमें क्या करना है, जो भी सेट है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ए सेट क्या है 1 2 3 4 और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या आएगा, देखो कि जो हमारा सेट है उसे सिर्फ 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेट क्या है ये वाला 1 2 3 4। तो जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 4 6 8।
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो बोलने के बाद जो भी सेट होता है उसे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने वीडियो को ज़्यादा लेंदी न करते हुए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक रिलेटेड उन सभी को कवर किया है विथ एग्जाम्पल। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र MCA CET नीम सेट उन वहाँ तक पहुँचाओ। सो डेफिनेटली दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन का अभी हमने जस्ट पॉइंट देखा, सेम सब्सट्रैक्शन भी उसी तरीके से करना है। नाउ वी सी द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाउ वी कैन परफॉर्म इट। So matrix multiplication is valid if the number of column A is equals to the number of rows in B. Matrix multiplication is valid only if the number of column in A, number of column जितने column A में हैं is equals to the number of row, उतने ही सेम किस में होने चाहिए, रो होने चाहिए सेट B में, तभी आप उनका क्या कर सकते हो, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हैज़ अ आउटर डायमेंशंस। सो क्या कह रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो नंबर ऑफ कॉलम कौन से है 1 2 3 इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रो इन बी, और बी में के कॉलम इक्वल रहेंगे तभी आप उस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम कैसे करेंगे देखो, A 2 × 3, B 3 × 2 और C 2 × 2। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डर बताइए कि A इक्वल्स टू क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये दिस इज़ द ऑर्डर। A इक्वल्स टू चाहिए था यहाँ पे 2 × 3 इज़ द ऑर्डर। B का क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है। कभी भी हम जब ऑर्डर लिखते हैं तो पहले रो का लिखते हैं देन कॉलम का लिखते हैं, और C इसका रिजल्टेंट 2/2 आएगा, ऐसे वो बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये वर्क आपके लिए छोड़ा हुआ है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। तो अब भी हमने देखा कि मल्टीप्लाई भी करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, दिस इज़ फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा 1 × 1, तो 1 × 1 प्लस करते जाना है, 2 × 3 2 × 3, देन 3 × 5 3 × 5, ये एक ब्रैकेट में लिखना है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने कर लिया। अभी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम करना है, 1 × 2 2 × 4 एंड 3 × 6, ये यहाँ पे आ गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नाउ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ऐसे जाना है। सो 4 × 1 4 × 1, 5 × 3 5 × 3, 6 × 5 6 × 5, देन 4 × 2 4 × 2, 5 × 4 5 × 4, 6 × 6 6 × 6। जस्ट ये भी मैंने कंप्लीट नहीं किया इसे, क्योंकि आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अभी जस्ट आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 1 × 1 1 प्लस 2 × 3 3 2 = 6 प्लस 3 5 3 = 15। तो इनका एडिशन करके लास्ट में 2/2 का क्या मैट्रिक्स आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, वो जस्ट आपको कमेंट करना है। सो पॉज करो यहाँ पे वीडियो, आंसर लाओ एंड देन प्लीज़ डू कमेंट, सो दैट आई विल, अगर मुझे कमेंट आ रहे हैं तो ही मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पोस्ट करूँगी। I will upload if I get response for this video, then only I will provide you the all previous year question इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी महाराष्ट्र MCA CET में आए हुए हैं, तो उनका एक कंप्लीट वीडियो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, अपलोड करूँगी। जब आपको ये छोटे छोटे मैंने होमवर्क या टास्क दिए वो आप कंप्लीट करोगे, देन ओनली आई विल। एंड वाई आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू, बिकॉज आप अभी के अभी जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसे पॉज करके अगर वीडियो में कमेंट करोगे, देन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस सब टॉपिक को लेकर, और उस एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आने पे आपको हेजिटेशन नहीं होगा। सो दैट ओनली माई मोटिव फॉर ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि टाइम कम है। सो डू कमेंट
एंड सी नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या देखा, मैट्रिक्स क्या होते हैं और उसके टाइप हमने देखे। नाउ वी सी द डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स एक पॉइंट है और वो क्या होता है। सो द डिटर्मिनेंट्स इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होती है और वो हमसे मिलती है, कंप्यूट करके हम निकालते हैं फ्रॉम द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमें वो वैल्यू मिलती है, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द मैट्रिक्स इन्वर्सेस एंड सॉल्विंग इक्वेशन। तो जब भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, अपोजिट निकालो बोला जाता है, दैट टाइम डिटर्मिनेंट्स आर वेरी यूजफुल। सो 2x2 का मैट्रिक्स हमने लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ऐसे है, एक ही ब्रैकेट में है वो, एक स्क्वायर ब्रैकेट में ABCD। तो ये एक मैट्रिक्स है और वो कितना है, 2x2 का है। एनी डाउट? इसमें ये जो दो हैं, दिस 2 आर 2 रो एंड 2 कॉलम, सो इट इज़ 2x2, नो डाउट। यस। सो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट, DET इज़ फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, AD माइनस BC। तो जो भी हमारा मैट्रिक्स है, पहले दो का A और D का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो लिखना है AD, माइनस करना है और दूसरा लेना है BC। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि आपके पास एग्जांपल है 2x2 मैट्रिक्स है, लाइक 2 3 1 4। डिटर्मिनेंट निकालो, तो पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन माइनस करोगे। तो 4 2 8 माइनस 3 1 3 3, 8 माइनस 3 इज़ 5। सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर दिस 2x2 मैट्रिक्स। तो काफ़ी सिंपल है। यही आप जब नोटबुक कोई बुक लेके पढ़ते हो तो कंसेप्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी सिंपल करके आपको सिंपल पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतने ही यहाँ पे बताए हुए हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो पॉइंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपको पता होना चाहिए, उतने ही पॉइंट मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। एक नोटबुक पे सारे पॉइंट लिख लो, सारे जितने भी मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ उन्हें सॉल्व करो, एंड डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2, इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इन्वर्स हम किसे कहते हैं, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए अगर आपका मैट्रिक्स है तो उनका इन्वर्स हम कैसे बताते हैं, ए और उसके पावर में -1। तो इस तरीके से हम इन्वर्स बताते हैं। ये मैट्रिक्स है और ये इन्वर्स है उसका, A -1 सच दैट। और ये एक फॉर्मूला है, ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, कि A इन्वर्स हमेशा क्या रहता है, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ I रहता है। क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स विथ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट्स हैव एन इन्वर्स। तो दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ से आपको क्लियरली ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो A आपका दिया है ABCD, दिस इज़ द सिंगल मैट्रिक्स। ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसे करेक्शन करें, मैट्रिक्स ये ऐसा है ABCD। उसका हमें इन्वर्स निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जब भी आपको इन्वर्स निकालना है। तो दिस इज़ द फार्मूला, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आएगा A, उसके पावर में -1 इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय AD माइनस BC, जो डिटर्मिनेंट का हमने अभी फार्मूला लगाया वो, इनटू क्या करना है, देखो DA, ये उल्टा करना है, इन्वर्स निकाल रहे हैं हम DA, और ये जो BC है उन्हें हमें सिर्फ माइनस में बताना है क्योंकि हम इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो इसको उल्टा किया DA, और जो भी ये BC है एज इट इज़ रखना है, सिर्फ उन्हें माइनस बताना है। तो ये दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसे नोट डाउन करो और ध्यान में रखो।
तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर कि उसे कैसा करना है। तो ये एक सेम एग्जांपल है 1 2 3 4। सो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको 4 एंड सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप कैसे निकाल रहे हो, 4 1 जा 4, यहाँ पे ऐसे किया डायरेक्ट 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 6 कर रहे हो तो 4 छोटा है तो आंसर आएगा -2। और अभी उसका इन्वर्स निकालना है आपको, क्योंकि यहाँ की वैल्यू आप निकाल रहे हो, मतलब जब भी आपको इन्वर्स निकालना है तो पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे और फिर उसका जो आंसर आया है वो इस फॉर्मूला में पुट करोगे। तो ए का इन्वर्स जब निकालना है तो सेम 1, और यहाँ पे आप डायरेक्ट ये आंसर पुट कर रहे हो -2 इंटू डी की वैल्यू 4, 1 की ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 है तो माइनस माइनस करोगे और इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आपका रहेगा इन्वर्स। तो यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो कमेंट करके मुझे इसका भी आंसर आप लोग बताइए कि क्या रहेगा। अगर मुझे सारे कमेंट्स में रिस्पॉन्स दिखेंगे देन ओनली आई विल प्रोवाइड यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट वीडियो। और यहाँ पे मैंने लास्ट में कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो महाराष्ट्र MCA CT में अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन नीम सेट में आए वो क्वेश्चन हम देखेंगे। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का यूज़ करके हम लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट द सिस्टम एज, हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं AX = B। तो x क्या हो जाएगा, a का इन्वर्स इंटू b, क्योंकि ये यहाँ पे है तो इस साइड आएगा इक्वल्स के, तो ये क्या हो जाएगा a का इन्वर्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, x = दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, x = a इन्वर्स इंटू b, क्योंकि ये a इस साइड था लेफ्ट हैंड साइड, उसे राइट लाएंगे तो हम इधर a था तो इधर a का इन्वर्स हो जाएगा इंटू b। तो लीनियर इक्वेशन के वक्त मैट्रिक्स का क्या यूज़ होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक इक्वेशन है 2x + 3y = 8, और एक सेकंड इक्वेशन है 4x + y 10। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे, AX = B। तो A आपको गिवन है 2 3, बस इस मैट्रिक्स को कंप्लीट करो ऐसे, दिस इज़ द प्रॉपर स्ट्रक्चर। A मैट्रिक्स है 2 3 4 5, X है X Y एंड B मैट्रिक्स है 8 एंड 10। तो दिस इज़ द फॉर्मूला A इन्वर्स इंटू B। अभी जस्ट राइट नाउ हमने देखा कि A इन्वर्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर A इन्वर्स निकालो एंड देन इस फॉर्मूला में उस वैल्यू को पुट करो और आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। सो आई विल सी द रिस्पॉन्सेज इन कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। If you get difficulty to solve this question, then in upcoming video I will explain the detail problem, this all question जो मैंने अभी आपको जस्ट होमवर्क में दिया है वो अगर आप नहीं करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगी। एंड दिस इज़ द PYQ एग्जाम्पल। तो इस टाइप के PYQ ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं। दिस क्वेश्चन फॉर्मेट इज़ कॉमनली आस्क्ड इन महाराष्ट्र MCA CT में पूछे हुए हैं। मेक श्योर टू मास्टर डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस आप सही करो, बाकी आपके आंसर डेफिनेटली राइट आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट आसान है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3 तो वो आ जाएगा 5। सो इस टाइप का क्वेश्चन, दिस इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, कितना सिंपल है। बट हमने कंसेप्ट ही रीड नहीं किया होता है कि व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट एंड देन वी गेट द डिफ़िकल्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो और यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो डेफिनेटली ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन टू रीइंफोर्स द कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स बेस्ड सॉल्यूशन। तो अभी हमने जो वीडियो में कंप्लीट अभी तक स्टडी किया यहाँ पे उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ऐड किए। यहाँ पे आपको फाइंड इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अभी मैंने तीनों मेथड बताए। तो मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए इस वीडियो पर। अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स रहेगा देन आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट वीडियो विद ऑल दिस सॉल्यूशन। इन सब सॉल्यूशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और आप भी वीडियो पॉज करके इन पॉइंट्स को सॉल्व करो।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को फॉरवर्ड करो सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।